अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़ा था मखरिज नंबर 2, ठीक है, और सबक नंबर हमारा था 35। आज हमारा सबक नंबर है 36, ठीक है, और हमारा मखरिज नंबर है 3। हम पढ़ रहे हैं मखारिज। कल दूसरा मखरिज पढ़ा था, उसमें था अदना हलक था, ठीक है। अदना हलक में 2 हमने हरफ पढ़े थे, गैन और खा, ठीक है। ये हमारा था कल का सबक। आज का हमारा जो सबक है वो है मखरिज नंबर 3, वो है वुस्ता हलक। वुस्ता कहते हैं दरमियाने वाले हिस्से को, दरमियान वाले हिस्से को, सेंटर वाले हिस्से को, ठीक है। तो अब देखें, ये जो मैंने आपको बताया, बार बार ये चीज़ें देखने वाली हैं कि जितने भी मखारिज हैं, हर मखरिज के अंदर हमारी 4 चीज़ें सेम आ रही हैं। 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीज़ें हमारी हर मखरिज के अंदर सेम आ रही हैं। जब आपको ये 4 चीज़ों का पता चल लेगा तो आपके लिए हरूफ को पहचानना और मखरिज, आप जब हरूफ को पहचान लेंगे आपको पता होगा ये मखरिज है, इसका ये नाम है, इसके अंदर इतने हरफ आते हैं और इस मखरिज के अंदर हरफ आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो आज की हरफ मखरिज है, उसके अंदर भी 2 हरफ आने हैं, ठीक है, 2 हरफ आने हैं, ठीक है। वो आएंगे हमारे आइन और हा, ठीक है। इसका सुने, मखरिज का नाम क्या है? वुस्ता हलक, ठीक है, हलक का दरमियाना हिस्सा, ये अरबी में इसका नाम है वुस्ता, ठीक है। हरफ के निकलने की जगह, हरफ ने निकलना किधर से है? हलक के दरमियाना हिस्से से, दरमियान वाला हिस्सा है वहां से निकलना इसने। मखरिज में इस्तेमाल होने वाली चीजें वो कौन सी है? एक ही चीज इस्तेमाल होनी है, एक तो हमारी आवाज और दूसरा वुस्ता हलक, यानी कि हलक का वही वुस्ता हलक, हलक का दरमियाना हिस्सा, ठीक है। चौथी चीज है, मखरिज को निकालने का तरीका क्या है? अब देखें, अब ये चीज समझने वाली है। इस मखरिज में 2 हरफ आते हैं, कौन कौन से जी? नंबर 1 आएगा आइन, नंबर 2 आएंगे हा, ठीक है। अब देखें, हरफे आइन से पहले हमजा लगा देना है। क्या लगा देना है जी? हमजा लगा देना है। हमजा आइन जबर आ, आइन, ये हमारा हरफ निकला है। हमजा आइन जबर आ, आइन, ये हमारा आइन निकला है, ठीक है। और दूसरा हरफ है हा। अब हा से पहले हमजा लगा देना है, वो क्या बनेगा? हमजा हा जबर आह, हा। इसको ना मैं आपको सादा सा बताता हूं, ठीक है। इधर पहले ये समझ लें, ये देखिए, ये हमारा अदना हलक है, ठीक है, यहां तक। ये क्या है? अदना हलक। ये हमारा क्या है? वुस्ता हलक। ये हमारा क्या है? अक्सा हलक। लें जी, इसके 3 हिस्से हो गए हलक के, ठीक हो गया। ये देखें, ये 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से। ये हो गया अदना हलक। इसमें कौन कौन से हरफ आए थे? गैन और खा, जो हमने कल पढ़ ली। आज हमारा वुस्ता हलक, इसमें तो कौन से 2 हरफ आए? आइन और हा, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये अक्सा हलक है, इसमें 2 हरफ आते हैं, हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सीने वाली तरफ वाली, जो सीने वाली तरफ वाला हिस्सा है, ठीक है, ये देखें, ये सीना है हमारा, ये हलक है। सीने वाली जो तरफ वाला हिस्सा उसको कहते हैं अक्सा हलक। और जो मुंह की तरफ है, ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, मुंह की तरफ जो हिस्सा उसको क्या कहते हैं? अदना हलक, ठीक है। अब आइन और हा को समझे। देखें आइन, अब आइन कैसे निकलेगा? एक सादा सा आम सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आइन, हम किसी भी चीज पे जोर देते हैं ना, जिसना हम खांसी वगैरह करते हैं, तो या हम उसको गले के अंदर जोर देते हैं ना, ठीक है। जब हम थोड़ा सा गुस्से के अंदर होते हैं तो हम उसको ऐसे इस तरह करते हैं, ठीक है, हम खांसी करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो आवाज निकलती है हमारी आ, ठीक है, हम आम तौर पे बोलते भी हैं, ठीक है। तो आइन हम आम तौर पे बोलते हैं, ठीक है। ये कई हमारे जो हमारे आजकल की ज़बान है उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो उसमें आइन आ जाएगा, ठीक है। तो आइन इसी तरह निकलेगा आ, हमजा आइन जबर आ, ठीक है। तो ये आइन निकलने का तरीका है। और आ गया हा। अब हा का मैं आपको तरीका बताता हूँ। हम ठंडी सांस लेते हैं ना, हा हा, ये हम ठंडी सांस लेते हैं, ठीक है, हम ऐसे करते हैं, ये हम ठंडी सांस लेते हैं। जब ठंडी सांस लेते हैं ना,
उसके अंदर ही हमारी आवाज निकलती है। एक होता है हाँ, हम हंसते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी यानी कि तबीयत ऐसी होती है, वो थोड़ा सा ऊंची आवाज में हंसते हैं, कहका लगा के, ठीक है, वो हाँ, उसके अंदर आवाज निकलती है, वो हाँ होगी। अब वो सांस लेंगे हा हा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका निकलेगा हा हा हा, आपका आहिस्ता आहिस्ता हा निकलेगा। जब उसके शुरू में आप हमजा लगेंगे, हमजा हा दबर आ हा, जहां पे आपका हमजा लगाने के बाद आवाज रुके, सांस रुके, उसी जगह से आपका मखरज निकलेगा। हर हरफ के साथ ऐसे ही होना है, 29 हरूफ हैं, ऐसे ही होगा। हमजा हा दबर आह हा, ये आपका मखरज है, ये वुस्ता अलग से निकलेगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज है जो समझने वाली है, एक जबर एक जेर और एक ही पेश को हम क्या कहते हैं जी, हरकत कहते हैं। दो जबर दो जेर और दो पेश को हम क्या कहते हैं जी, तनवीन कहते हैं। दो जबर दो जेर और दो पेश, इनको हम क्या कहते हैं जी, तनवीन कहते हैं। आज का आपका सबक था आइन और हा, ये वुस्ता हलक से निकलते हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंशाल्लाह खुद ही पता चलता जाएगा। इंशाल्लाह कल का हमारा सबक है अक्सा हलक, उसमें 2 हरफ हमारे रह गए, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। हमारे इस वक्त तक 4 और 3 7 हरफ मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, 3 हरफ आए थे हमारे पहले मखरज के अंदर। ठीक है, 3 हमारे हरफ आए थे पहले मखरज के अंदर। ठीक हो गया, और 4 हमारे आ चुके हैं अब तक। टोटल हमारे 7 हरफ हो गए हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे कितने रह गए जी, 22 रह गए हैं। ठीक हो गया, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम हरूफ जो है ना, हमारे हरूफ जो हम पढ़ रहे हैं, अब आज हमने पढ़ा आइन और हा। ठीक है, उसके हवाले से मशक कर रहे हैं हम, हर हरफ के हवाले से मशक कर रहे हैं, हदर की भी साथ साथ मशक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2 दफ़ा हा आता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब देखिए, इसमें अनअमता आइन आ रहा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहिम के अंदर भी आइन आ रहा है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।